परिवाहिना में करते हैं, जिसमें पार्टी के ब्लॉक तक के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष से ऊपर के पदाधिकारी एक साथ सामूहिक रूप से एक जगह आते हैं, राज्य भर के कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं। इस बार भी कम करने का अवसर मिला विनोद बाबू की इस धरती में और एक ऐतिहासिक जगह पर आज आने का मौका मिला है। मैं पार्टी के लिए अभी वर्तमान समय में जो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा दायित्व एक विपक्ष के रूप में बड़ा हो गया है, क्योंकि 5 साल से विपक्ष के रूप में जो बातें चली हैं वो मूल बातों का एक घोर अभाव रहा है और एक भटकाऊ की बातें काफ़ी चली है। नए राज्य के अंदर राज्य की आवश्यकता पर हम लोग फोकस करेंगे, जहां संगठन का काम नीचे गांव स्तर पर करेंगे, वहीं पर राज्य में कोई क्षेत्र के कोई ऐसा विवाद, कोई ऐसा विषय जो अपेक्षित सरकार से हो, जिनको न्याय पाना हो, ऐसा कोई भी स्वर को हम लोग नेतृत्व देने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारा है। प्रदेश भर में हम भ्रमण भी करेंगे और राज्य को जिसके लिए राज्य बना, जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस राज्य की लड़ाई, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, उन बुनियादी विषय को पुनर्स्थापित करते हुए भविष्य में इस राज्य के जो आर्थिक आधार हैं उन्हें सुरक्षित रखते हुए हम लोगों के आम जीवन को परिवर्तन कैसे करें, इसकी तैयारी हमारी रही। संजय मेहता, दीपक महतो जैसे लोग भी आए हैं, क्या कुछ कहिए? मैं संजय जी का और उनकी पूरी टीम का, चूँकि वो एक संगठन JVKS के संगठन के उन्होंने रजिस्टर्ड किया, पार्टी बनाया उसी नाम से, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनकी टीम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो मेरे साथ पहले भी थे, उनकी पूरी टीम आज साथ में आई है, तो मुझे लगता है कि ये नवीन सोच, नई ऊर्जा निश्चित रूप से प्रदेश को, राजनीति को एक नई दिशा देगी। 1 महीने का बात कर रहे थे मांडू विधायक, 1 महीने खुला छोड़ दिया जाए आंसुओं को, क्या कुछ कहिएगा? वो आक्रामक जो तेवर पार्टी का था, जो आंदोलन के समय में था, बिल्कुल हर चीज़ का परिणाम खुद सड़क पे उतर कर खुद परिणाम लेने की वो अवसर हमसे मांग रहे हैं। लेकिन हम एक राजनीतिक दायित्व वाले लोग हैं और राजनीतिक दायित्व के आधार पर हम काम करते हैं। मुझे पता है कि कैसे चीज़ों का सम्मान करते हुए हमें आगे जाना चाहिए। मेरे नेता निश्चित रूप से उस तेवर के हैं। हम लोग ने भी प्रत्यक्ष रूप से 15-20 साल उसी तेवर से आए, तो कभी न्याय ना होता हुआ देख के ऐसे प्रतीत होता है कि खुद से लड़ के लेना पड़ेगा और जो भ्रांतियां फैलाई जाती है उस पर रिएक्शन भी होता है। तो ये उनका अपना तेवर है और तिवारी जी अपने तेवर में रहेंगे। 50 FIR लेकर भी वो सरकारी सुविधा ले रहे हैं, इसके तरफ विस्तार रखिए। देखो, किसी ने, आप देखोगे सरकार के ऊपर, सरकार के कई लोग ऐसे हैं, कई लोग आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है, सरकारी संरक्षण में लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनको देखने के लिए कभी कोई थाना नहीं जाता, उनके लिए कोई थाना कभी जाकर उनसे ये नहीं पूछता है कि आपके ऊपर इतना FIR है, कि FIR पहले कंप्लीट करिए, पहले बेल लीजिए, उसके बाद आइए, उसके बाद काम करिए। लेकिन एक साधारण अपना ज़मीन देकर, अपना ज़मीन पर जो काम करने वाला अपने ज़मीन पर अगर कोयला उगाई हो रही है, उसमें नौकरी की मांग अगर करने जा रहा है, अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है, तो उसके घर तुरंत से सिपाही पहुंचते हैं और उसको घर से बेदखल कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? इस न्याय भी प्रश्न ये है, इस न्याय पर मेरा प्रश्न है और इसी प्रश्न को मैंने आगे बढ़ाया। घटनाओं किस रूप में देखते हैं? हिल्टॉप पे जो घटना घटी, आपने दौरा भी किया, बाद में आउटसोर्सिंग कंपनी जो अपनी मनमानी जो कर रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? ये तो मैं आउटसोर्सिंग कंपनी, क्योंकि जो साहस दिखाए इसलिए ये चीज़ दिखा। गांव के लोग अपनी मांग को लेकर सामने खड़े हुए हैं, बदले में उन्हें गोली मिली, लाठी मिली, जेल मिला, ये तो वरदान मिल गया जो मिलना है। लेकिन साहसिक कदम के लिए उनको धन्यवाद हम देंगे कि उन्होंने अपने ज़मीन से खुद को बेदखल करने के लिए, ये बिरसा की धरती है भाई साहब। अंग्रेजों के खिलाफ में बिरसा ने ऐसे ही लोगों को संगठित किया था इस माटी के लिए। सिद्धू कानू ने इसी माटी के लिए छाती में गोली खाई थी। और अगर ये परंपरा का ये क्षेत्र है तो उस परंपरा के अनुयायी आज भी जिंदा है, ये साबित यहाँ के लोगों ने किया। सरकारी अधिकारियों, पुलिस के बारे में क्या कुछ कहिए? मैं शासन के लोगों को पक्षपात नहीं करना चाहिए, शासन में लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रहे उसकी पहल करनी चाहिए, ये उम्मीद करेंगे हम शासन के लोगों से। विनोद बाबू की धरती से क्या कुछ आह्वान कीजिएगा आज के दिन? मैं अपने कैडर को जनता से जुड़ने का आह्वान करता हूँ कि हमेशा कनेक्शन में रहे, उनके साथ जुड़े रहे। और इस राज्य में अवसर की कमी नहीं है, ये राज्य रोज अवसर देने का काम करेगा, कोई अवसर ना छूटे। जनता का संवाद गांव में, जनता का सपना गांव तक निहित ना हो, उसके सपनों को आगे ले जाने की तैयारी हमसे मिलती है।